हरि छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ सीतानाथ समारम्भा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा लोकाभिरामविरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर आई सुआसन बैठियो तेज पुंज कपिवीर तेज पुंज अपने अपने घरन की है सबका हो पीर और तुम है वीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर सो धन्य धन्य रघुवीर। बुद्धिहीन तन जान के शिविरों पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश हरहु कलेश या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नमन करते हुए, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, खाती बाबा महाराज के चरणों में नमन करते हुए, यज्ञ भगवान के चरणों में नमन करते हुए, रामायण मैया के चरणों में नमन करते हुए, श्री भागवत भगवान के चरणों में नमन करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए, आदि शक्ति माँ भवानी माँ पिगदानी मैया के चरणों में नमन करते हुए, तथा भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में नमन करते हुए, सभी भक्त विराजमान और जो आने वाले हैं सभी के हृदय में विराजमान राधा माधव तथा सीताराम जी के चरणों में नमन करते हुए, सभी भक्त बड़े भाव के साथ कथा की ओर प्रस्थान करेंगे, बढ़ेंगे, कथा श्रवण करेंगे बड़े भाव के साथ। इससे पहले भगवान ठाकुर जी का तथा राम जी का दो बार नाम ले अपने मन वाणी हृदय को पवित्र करने के लिए सभी गाएंगे। इसके बाद फिर कथा की ओर प्रस्थान करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, बड़े भाव के साथ गाएंगे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सभी गाएंगे मेरे साथ बड़े भाव के साथ। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। सभी गाएं बड़े भाई जोर कर रहे हैं। बड़े भाव के साथ बैठ जाएंगे। वो भक्त कह रहा है अपने गुरुदेव से, भगवान से, और आप भी कहिए रघुनंदन राघव राम हरे, राधे श्याम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव श्याम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। राम
रामचंद्र भगवान की सभी भक्त बड़े भाव के साथ बड़े आनंद के साथ कथा श्रवण करें। कल हमारी कथा कहाँ चल रही थी? राम जी के विवाह के ऊपर। तो कहा जाता है भगवान श्री रामचंद्र और मैया सीता का विवाह हुआ। इसके पश्चात महाराज बदा का समय आया, बदा का टाइम आया। तो क्योंकि जब बेटी की विदाई होती है तो बड़ा दुख का भाव वहाँ आ जाता है। माता पिता बड़े दुखी होते हैं। तो महाराज जैसे ही मैया सीता के विदाई का समय आया तो आजकल की माताएं अगर जैसे कि मैया सीता जी को उनकी माता समझा रही हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करहु, महाराज कहा जाता है सुनिए समझा रही हैं कि अपने पिता समान ससुर और मैया समान सासों तथा अपने गुरुदेव की सेवा करना, उनके हर आज्ञा का पालन करना, जैसा वो कहे उनका कहना मानना, बड़ा सुंदर तरीके से उन्हें समझा रही हैं। और आजकल की माताएं अपनी अगर बेटियों को समझाने लग जाए तो महाराज उनके ससुराल से कोई शिकायत आना बंद हो जाएगी, कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन आजकल की हमारी माताएं क्या सिखाती है, किसी की सुन के मत रहना, सुनना मत कहकर आना, सुन के मत आना। तुम्हारा अगर आप अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दोगी, माताएं देगी, तो शिकायतें तो आएंगी। लेकिन आप सोचिए विचारिए कि मैया सीता की शिकायत कभी जनकपुर में नहीं आई। कितने का संकट आए उनके जीवन में, कितने दुख आए उनके जीवन में। 14 वर्ष वन में रहे महाराज। और जब अयोध्या में आई तो फिर से उन्हें वन में जाना पड़ा और आखिर उन्हें इस धरती मैया में समाहित होना पड़ा। ये दुनिया है, ये तो कहती रहती है किसी की मत सुनिए, अपने बच्चों का सुधार करिए, अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दीजिए। देखिए तो जैसे ही मैया सीता की विदाई होने लगी, सभी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो मैया जो है, किसी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि मैया सीता कहती हैं, मैं गुड़िया मैया सीता कह रही है अपनी माँ से, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। और देखिए अपनी मैया से कह रही है कि तू रोती क्यों है? बेटी चाहे वो किसी की भी हो, उसे पराया तो होना ही पड़ता है। और माता पिता का भी धर्म यही होता है, अगर उसकी बेटी अगर सयानी हो जाए, बड़ी हो जाए, तो विवाह करना उनका धर्म होता है। हर बेटी को पराया होना पड़ता है। मैया सीता कह रही है, मैया मेरी क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। वो अपनी मैया को समझा रही है कि मैया तुम क्यों विलाप कर रही हो, रो रही हो। बेटी को तो एक दिन ना एक दिन अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, दूर होना ही पड़ता है। तो वो अपनी मैया से कह रहे हैं, मैया मेरी क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है।
बड़े सुंदर तरीके से मैया जानकी समझा रही है। और महाराज कहते हैं कि माँ तू तो हंसी खुशी से विदा कर मेरी, क्योंकि सभी बेटियों को जाना पड़ता है। आप भी आई हैं अपने माता पिता को छोड़कर। तो महाराज कहा जाता है कि मैया सीता का जो है विदाई होती है और उधर दशरथ जी महाराज जो है सेवक से कहकर जनक जी को आदेश पहुंचाते हैं, आदेश देते हैं कि अब जाने की आज्ञा दीजिए, अब समय बहुत बीत चुका है। तो महाराज जनक जी महाराज कहते हैं कैसे जाने को कहते हैं। तो महाराज कहा जाता है कि दशरथ जी महाराज चारों बेटों और चारों बहुओं के साथ साथ राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों का विवाह संपन्न हुआ। जो है राम जी का मैया जानकी सीता जी के साथ संपन्न हुआ, भरत लाल जी का मांडवी के साथ संपन्न हुआ तथा लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ हुआ। और उनके छोटे भाई जो शत्रुघ्न हैं उनका विवाह श्रुतकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। महाराज दशरथ चारों बेटों और चारों बहुओं के साथ अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। और महाराज जैसे उधर पता चला मैयाओं को तो बहुत खुशी हुई उनके लिए। देखिए जब एक बेटी की शादी होती है तो कितनी खुशी होती है। और जिस मैयाओं के चार बेटे विवाह करके आ रहे हो तो कितनी खुशी होगी, आप भी विचार करिए। तुम्हारा तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। जैसे ही चारों बहुएं और चारों जो है भगवान राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न अपने राज्य में पहुंचते हैं, दरवाजे पर पहुंचते हैं तो मैयाओं को बहुत खुशी हुई। और आजकल भाई लोग भी यही चाहते हैं कि हमें बड़ी सुंदर सीता की तरह बहू मिले, लेकिन उनसे कहना है कि भाई अगर सीता कैसी बहू चाहिए तो आपको राम की तरह बनना पड़ेगा। आप खुद तो यमराज मन में आकांक्षाएं कि सीता जैसी बहू मिले तो वो कभी पूरी नहीं हो सकती। मैया ये सोचती है आजकल की कि बहू हमें सीता की तरह बड़े सरल स्वभाव की मिले, लेकिन खुद देखिए खुद जब शूर्पणखा है तो फिर सीता कैसे बहू कैसे मिलेगी। आपको भी सरल स्वभाव के होना पड़ेगा, कहने का बुरा ना लगे। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। हो करही आरती, तीनों मैयाएं बड़ा सुंदर थाल सजा कर लाई आरती के। अपनी चारों बहू और चारों बेटों की आरती बड़े भाव के साथ उतारती है। गोस्वामी जी ने लिखा है हो करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रेम देखने को सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिवहु सुदशरथ अजय बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। महाराज कहा जाता है चारों मैया तीनों मैयाएं बड़े सुंदर भाव के साथ बड़े प्रसन्न मन से आरती उतारती है। और कहा जाता है कि मंगल भवन अमंगल हारी,
जो मंगल को करने वाले और अमंगल का हरण करने वाले जो दशरथ जी के यहाँ पर प्रकट श्री रामचंद्र जी हैं। और जब राम जी विवाह करके आएंगे तो महाराज खुशी कितनी होगी आप ही विचार करिए। माताएं बड़ी प्रसन्न हैं, क्योंकि देखिए अगर आप चाहें तो घर में शांति हो सकती है। आप चाहें अगर गाड़ी का जो ड्राइवर होता है ना, तो घर में भी एक ड्राइवर ही होता है। जो हमारे पिता होते हैं, बुजुर्ग बड़े लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? ड्राइवर। वो अपने पूरे परिवार को चलाते हैं, जोड़कर चलते हैं। जब गाड़ी के ड्राइवर जब गाड़ी के हैंडल छोड़ देगा, उतर जाएगा गाड़ी से, तो महाराज फिर गाड़ी तो कहीं ना कहीं जाकर गिरेगी। जब आप बड़े ही परिवार को छोड़कर गलत रास्ते पर जाएंगे तो परिवार को देखो बिखरेगा ही। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप चाहें तो अपने परिवार का सुधार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सही रास्ते पर चलना सीख जाएंगे ना, तो आपके बच्चे खुद खुद सही रास्ते पर चलना सीख जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि गलत क्या है और सही क्या है। देखिए कहते हैं ना कि जहाँ सुमति संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ बेपत निधान। जहाँ शांति समृद्धि प्रेम होता है, वहीं पर लक्ष्मी जी का वास होता है, लक्ष्मी जी रहती है। और जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर वहाँ लक्ष्मी जी नहीं आती। क्यों? कहते हैं ना कि जब हमारे पास पैसा होता है, माताएं देखिए ध्यान दीजिए इधर कथा में, मुझे सब कुछ दिखता है कि कौन बात कर रहा है, यहाँ से सब दिखाई देता है। तो विशेष कर आज तो वैसे भी कथा का लास्ट दिन है, तो सभी ध्यान दें, कथा को श्रवण करें। और आज के बाद हम नहीं कहेंगे आपसे कि आप ध्यान दें, आप अपने घर पर खूब हल्ला करिए, खूब बातें करिए, फिर कोई नहीं रोकेगा। आज मान जाइए। तुम्हारा कहा जाता है कि जैसे ही राम जी विवाह करके आए तो लिखा है कि राम सिया सिर सिंदूर देही। मैया सीता बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है और अपने मस्तक पर अपने मांग में सिंदूर होती है, सिंदूर बोलते हैं। महाराज कहा जाता है आजकल की माताएं जब सिंदूर लगाने की जगह वैसे भी तो लगाती ही नहीं है, पता नहीं क्या जमाना आ रहा है। देखिए कई जगह मैं जब जोधपुर कथा में गई थी तो मैंने देखा कि पता ही नहीं चलता था कौन सी माता जी है और कौन सी बहन जी है, कौन सी दीदी जी, एक समान दिखाई पड़ती थी। पता नहीं इस फैशन ने ना हमारे सनातन धर्म को पीछे ही कर रखा है। देखिए धर्म तो बहुत सारे हैं, धर्म बहुत सारे हैं, लेकिन सनातन धर्म ऐसा है, सनातन धर्म का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, कभी अंत ना हो, उसे हम सनातन धर्म कहते हैं। तो आपका धर्म क्या है? आप सोचिए, सभी माताएं सोचा करें कि हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। और हमें इस धर्म को बहुत आगे तक ले जाना है।
तो देखिए थोड़ा सभी भाई दृष्टांत की ओर प्रस्थान करेंगे, दृष्टांत की ओर बढ़ेंगे, इसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। महाराज जो आजकल की माताएं होती है ना, उनसे पूछो कि बहन जी आपके साथ में कौन है? राम जी की सीता जी कौन है? धर्म पत्नी। और आजकल की माताएं से परिचय पूछो कि बहन जी आपके साथ कौन है, तो पता है क्या कहती है? मेरे हस्बैंड। खुद को बताती है भाई मेरे हस्बैंड, हम दोनों हैं। अब विचार करिए कि आप क्या बनी हो? वाइफ और हस्बैंड। तो फिर जब पिटाई होती है शादी के बाद, फिर क्या बोलती है? बहन जी बहुत परेशान है, आप कुछ रास्ता बताइए। बात जो है बात पर डांटते हैं, मारते हैं। तो बहन जी आप ही गलती करती हो, गलती उनकी नहीं आपकी है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड का मतलब होता है जो हर समय आपके बैंड बजाता रहे। और बाइक जब बाइक की तरह आप उड़ोगी हवा में, तो फिर बैंड तो बजेगी ही। इसीलिए आप हस्बैंड वाइफ कहना तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अधिकतर आप पूछिए तो माताएं सही जवाब नहीं देंगे। आप पूछना कि बहन जी आप किसके साथ हैं, कौन है, तो वो यही सब बात कहेंगी कि मेरे साथ हस्बैंड है। तो भाई काम ही होता है उसका, तो आपकी बैंड बजाना फिर बुरा लगता है बाद में। देखिए भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार जब ठाकुर जी गौ चराने गए, तो बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की है ठाकुर जी ने। क्योंकि जब मैं कथा में गई थी राजस्थान जोधपुर, तो एक दादी जी ने मुझसे पूछा था कि बहन जी मैं भगवान पर विश्वास नहीं करती, आप बताइए भगवान सच में ही रहते हैं, होते हैं? मैंने कहा कि दादी जी आपके पिता थे? बोले हाँ मेरे पिता तो बहुत पहले गुजर गए। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आपके दादाजी थे? बोले हाँ दादाजी थे। मैंने कहा आपने देखा है? बोले देखा नहीं थे। तो मैंने उनसे कहा जब आपको यकीन है, विश्वास है, मैंने कहा आप पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपके दादाजी थे? तो बोले हाँ मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ मेरे दादाजी थे, तभी तो मेरे पिताजी हुए। तो मैंने कहा दादी जी आप तो बहुत उम्र के हो चुके हैं, जब आप विश्वास के साथ कह सकती हैं कि आपके दादाजी थे, आपने देखे नहीं।